चलो देखो स्टार्ट करो। देखो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमको ये सब याद करना बहुत जरूरी है। क्या याद करना है कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। यानी कि सर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। इसको याद करने का एक हम बहुत ही आसान ट्रिक देने वाले हैं जो आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको सबसे पहले, यानी कि सर सबसे पहले साइन का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है। क्या से स्टार्ट करना है, 0 से। यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 3 देंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद सब के बट्टा में 4 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे और यहाँ भी 4 देंगे। इतना करने के बाद हम लोग इसको ऊपर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो आइए रूट लगाते हैं। यहाँ पे तो रूट लगा दिए, इसको ऊपर भी रूट लगा देंगे, इसको ऊपर भी रूट लगा देंगे, इसको ऊपर भी रूट लगा देंगे। ठीक है, और इसको ऊपर भी रूट लगा देंगे। और जो डिविजिबल होगा कटेगा, उसको काटेंगे तो कटने वाला है नहीं, ये भी कटने वाला नहीं, ये कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी नहीं कटने वाला है, ये 4 1 जा 4। अब यानी कि सर हमको साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0/4, 0/4 तो किसी यहाँ पे हो जाएगा आपको 0/4। ठीक है, तो ये तो 0/4 ही हो जाएगा और तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। यानी कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो कहेंगे कि 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद √1/4 है। साइन 30 का मान पूछेगा कोई तो कहेगा कि साइन 30 का मान बताइए, तो दिया है 1/4 रूट अंडर, तो हम कहेंगे कि 1 का रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 सर, और 4 का निकालेंगे तो 2, यानी सर साइन 30 का मान 1/2 होता है। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/2। ये तो कट गया है, देखिए 1/√1/2 है, तो इसको निकालेंगे हम लोग साइन 45 का मान। तो सर 1 तो निकल जाएगा, 1 ही होगा, और 2 है से रह जाएगा रूट में। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 1/√2। ठीक है, उसके बाद ये तो सर √3 है तो √3 ही रहेगा। 4 कितना निकल जाएगा, 2 के रूप में निकलता है 4। देखिए यहाँ पे रूट से, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे में 4 2 निकलेगा, 4 का 2, और यहाँ तो कट के 1 √1/1 तो हो गया सर इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना हो गया, 1। यानी सर कितना आसान हो गया, देखो तो कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर कॉस में चलेंगे। जब कॉस का निकालना होगा तो जस्ट इधर से हम लोग घूम जाएंगे। ठीक है, इतना निकालने के बाद, साइन निकालने के बाद इधर से लिखते चल जाएंगे तो हमको ऑटोमेटिक कॉस का मान निकल जाएगा। पूछेगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो इधर से लिखेंगे कितना होता है तो 1 होता है सर। फिर कॉस 30 डिग्री का मान तो √3/2 होगा सर। और देखिए 45 पर तो दोनों थीटा सेम है तो यही सेम हो जाएगा 1/√2। उसके बाद फिर cos 60 के पूछेगा तो cos 30 वाला मान लिखेंगे यानी 1/2। और उसके बाद cos 90 का मान पूछेगा तो sin 0 डिग्री के मान के बराबर होता है यानी कि 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, यहाँ तक जब जैसे ही हो जाएगा ना तो एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे, बताएंगे अब आगे के क्लास में या आगे के वीडियो में बताएंगे। कहेंगे कि sin θ/cos θ, तो sin थीटा बराबर P/H होता है। ठीक है, और cos थीटा बराबर B/H होता है। तो इसको पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी करते हैं तो P गुने H गुने B। तो देखिए H से H कट गया तो बचा पूरे P और B, और P/B किसका सूत्र होता है तो tan थीटा का सर, P/B। यानी हमको कहने का मतलब होगा कि सर tan थीटा का मान निकालना होगा तो tan थीटा का मान P/B होता है। तो हम क्या करेंगे कि सर sin θ/cos θ कर देंगे, यानी कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सर, देखिए sin θ/cos θ, यानी कि sin का मान और cos का मान लिख देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान तो sin का मान कितना है, देखिए तो tan थीटा बराबर sin θ/cos θ।
ठीक है ना। तो सर यहाँ पे हमको 0 डिग्री का मान है तो साइन का मान है 0 और कितना फिर हो जाएगा cos 1 का मान, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो बताइए कि 0/1 क्या होता है, अभी भी क्या होता है 0/1 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि tan 0 डिग्री का मान 0। उसी प्रकार इसको भी करेंगे सर, ठीक है, sin थीटा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसको बटा इसको करेंगे 1/2 बटा √3/2। तो पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, तो हम करेंगे 2 और 2√3। तो देखिए 2 से 2 का हो गया कट गया यानी 1/√3, यानी कि कहने का मतलब कि सब इसका हो जाएगा वैल्यू 1/√3। फिर इसको करा 45 का मान तो 1/√2 बटा में 1/√2, तो पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, यानी कि सर 1 गुने √2 बटा में 1 गुने √2। तो √2 से √2 कट गया 1 बार में, तो 1 गुने 1 तो 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का मान 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह tan 60 का मान निकालना होगा, तो sin 60 का मान है सर √3/2 और cos 60 का मान है 1/2। तो पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, यानी कि 2 गुने √3 और बटा में 2 गुने 1, तो 2 से 2 कट गया यानी कि √3, यानी हमको याद हो गया कितना हो जाएगा √3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा सर 1/0। तो किसी भी संख्या के नीचे 0 तो इसका इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइन, यानी कि सर एनडी लिख देंगे, यानी कि नॉट डिफाइन, इसका मान अभी तक अपरिभाषित है, कोई नहीं बताया है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे सर कैसे लिखेंगे आप। अब जैसे हम इतना लिख दिए तो अब कहता है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो साइन 0/1 होगा, 0/1 होगा। तो 0/1 अब ये बताएं कि क्या होता है 0 होता है, 0/1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, इसको उलटिए 2/1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, साइन उलटिए तो √2 हो जाएगा सर, इसको भी उलटिए तो 2 बटा में √3 हो जाएगा, और इसको 1 के तो उलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेक में चलेंगे तो सेक में 1 है तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का 1/1 करेंगे तो उलटेंगे तो 1/1 ही रहेगा, इसको उलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो 2/1 तो 2 ही रह जाएगा। अब जैसे ही इसको उलटेंगे यानी कि सर 0/1 को उलटेंगे 1/0 तो फिर हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित, इसका मान अभी तक हमको पता नहीं है। उसके बाद कॉट किसका tan का उल्टा, तो 0/1 है तो उसको उलटेंगे 1/0 तो इसको भी नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसको भी पता हमको नहीं है। उसके बाद फिर इसका tan इसको उलटेंगे तो 1/√3 को √3/1 करेंगे तो √3 होगा, 1 को उलटेंगे 1/1 तो 1 ही हो जाएगा आपका √3/1, √3/1 इसको उलटेंगे तो 1 बटा में √3 यानी कि tan 60 का मान हो जाएगा आपका √1 बटा में √3, और आपका इन क्या है अपरिभाषित है तो अपरिभाषित ही हो जाए। इतना चीज आप याद कर लीजिएगा, अगर इतना चीज आपको याद हो जाता है, ठीक है, ये तो ट्रिक था, या सही हम लोग निकालते हैं, इतना चीज याद रहता है तो एक्सरसाइज 8.2 में हल करने में कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको याद कर लेना बेहतर है, ट्रिक से सिर्फ समझ जाना, ठीक है।